गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को क्लास 9th ठीक है बायोलॉजी में पढ़ेंगे खाद्य संसाधनों का ठीक है सुधार। खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधन मतलब समझते हैं, खाद मतलब वो खेत में छिटने वाला खाद नहीं, खाने वाला खाद यानी भोजन। भोजन के संसाधन जो हैं उसमें या भोजन में ही जैसे मान लीजिए गेहूं है, चावल है, मकई है, तो ये सब हम लोग सुधार कैसे करते हैं ठीक है, इसके बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग को ये बतला दें, रेगुलर होना सीखिए ठीक है। जब तक रेगुलर नहीं होंगे तब तक आपको पढ़ाई का मज़ा नहीं आएगा। जैसे आज मान लेते हैं अगर हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को ठीक है, देखिए यहां से पढ़ाना है, ठीक है। तो हम बतला रहे थे रेगुलर रहना। अगर रेगुलर नहीं रहेंगे तो पढ़ाई का मज़ा नहीं आएगा। आज हम जितना बतला रहे हैं आप लोग को, इसके बाद फिर कल आएंगे तब तो आपको आगे समझ में आएगी ना। अगर आज नहीं है और कल अगर आ जाते हैं यहाँ पर तो फिर पता चलेगी जो क्या पढ़ाई चली है। हमेशा लेबर करना सीखिए। आप लोग लेबर करना नहीं सीखते हैं, डायरेक्ट उम्मीद रखते हैं जो हम आम खाएँ। अरे आम खाने के लिए पहले आम का पेड़ लगाइएगा तब ना। आम का पेड़ लगाइए, 3 साल 4 साल उसकी देख रेख कीजिए, उसके बाद खाने के लिए आपको आम मिलेगा। जीवन का यही एक कड़वा सच है जो हमेशा आपको, अगर ठीक है आम खाना चाहते हैं तो आम का पहले पेड़ लगाइए। बैठने दो ना, बैठो उसी पर, ठीक है हो गया। है अंदर खसको ना पागल सब नहीं, कैसे जगह है एक बेंच पर 3 गो बच्चा बैठ नहीं बैठता है, तीनों को तो बैठा रहे हैं। अजीब हाल है ये लोग को, ठीक है। तो आप लोग अगर आम खाना चाहते हैं तो आम का पहले पौधा लगाइए और पौधा लगाने के बाद आम को ठीक है देख रेख कीजिए। वही अगर चाहते हैं आगे सक्सेस होना तो उसके लिए सबसे पहले रेगुलर आइए और पढ़ाई कीजिए। आप लोग तीसरा दिन पे आइएगा और घर पर नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा। मेरा काम है पढ़ाना, समझाना, ठीक है। क्लास में भी आप क्वेश्चन किया कीजिए। आप लोग से नहीं होता है क्लास में आकर के बस बेंच पर सो गए, इतना ही नींद लगा हुआ था घर पर सोइए। अजीब हाल है भाई आप लोग का। स्टूडेंट 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट को यानी 9th से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट को मात्र 4 घंटा सोना चाहिए, 4 से 5 घंटा। ये तो संभव है नहीं आप लोग से, और फिर भी ख्वाब देखते हैं IPS और UPSC का, BPSC का। अजीब हाल है भाई। चलिए, तो खाद्य संसाधनों में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले देखिए एक टॉपिक बतलाते हैं आपको, ठीक है। फसल उत्पादन। फसल उत्पादन मतलब समझते हैं, खेतों से खाद्य फसल मतलब कि गेहूं, चावल, मकई इत्यादि का उत्पादन करना फसल उत्पादन कहलाता है। फसल उत्पादन के अंतर्गत 3 भाग आते हैं। कौन कौन भाग आते हैं सो देखिए। एक है फसल की किस्मों में सुधार, फसल की किस्मों में सुधार। दूसरा है फसल के उत्पादन में सुधार, ठीक है। दोनों आपको एक जैसा लगता होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर है किस्मों में सुधार, यहाँ पर है उत्पादन में सुधार, और यहाँ पर है फसल सुरक्षा प्रबंधन। सबसे पहले शॉर्ट टर्म में इस तीनों को समझते हैं। देखिए फसल की किस्मों में सुधार। किस्मों में मतलब बतलाते हैं, पहले प्राचीन समय में मतलब कि आज से 8-10 साल पहले गेहूं का उत्पादन अगर होता था तो 60 किलो होता था एक कट्ठा में। एक कट्ठा में कितना होता था? 60 किलो। अब उसके किस्म बदल दिया, उसका प्रकार, ठीक है, अब बदल दिया तो अब होता है 1 कुंटल का कट्ठा। तो उसके किस्म का प्रबंधन हुआ यानी बदलाव हुआ। अब बदलाव हुआ तो उसमें उत्पादन में क्या हो गया? ऑटोमेटिक वृद्धि हो गई। ये भी देखिए एक आपको आलू बतलाते हैं। आलू में नाम उतना किस्म का याद नहीं है, वो है ठीक है, इतना बड़ा बड़ा आलू होता है, 5 कुंटल का कट्ठा होता है, ठीक है। आप समझिए 5 कुंटल का कट्ठा होगा, अगर 500 रुपये किलो बिकेगा तो 500 रुपये कुंटल अगर बिकेगा तो 2500 रुपया होगा। अब पहले 3 कुंटल होता था तो 1500 रुपया ना होगा। तो जैसे ही किस्मों में सुधार किया कि उत्पादन में ऑटोमेटिक क्या हो गई? वृद्धि हुई। और जब उत्पादन में वृद्धि हुई तो क्या उसका प्रबंधन जरूरी है कि नहीं? तो प्रबंधन करने के लिए भी अब नए नए ठीक है तकनीकी का आविष्कार किया गया है, जिस वजह से अब रख रखाव भी संभव है। पहले क्या करते थे लोग? गोबर को घोल देते थे पानी में, जा करके छिड़काव कर देते थे पहले। अब ये बातें हैं? अब तो कीटनाशक ऐसा आ गया, पिरकनाशी ऐसा आ गया जो आराम से जा करके घोल दीजिए, दोबारा कथी लाएगा खेत में? कोई कीड़ा, ठीक है।
तो इसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। देखिए अब कहता है क्या, फसल की किस्मों में जो सुधार आती है तो उसके अंतर्गत क्या क्या होता है। सो एक तो उच्च उत्पादन होता है, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ जाती है, परिपक्वता काल में अंतर आ जाता है। पहले जो होता था ना फसल, वो फसल को पकने में ज़्यादा समय लगता था। अब जो फसल होता है उसको पकने में भी थोड़ा कम समय लगता है, यानी लंबे समय तक खेत में फसल लगा रहा है नहीं लगा रहता है। व्यापक अनुकूलता, ठीक है, जैसा अनुकूल वातावरण है उसी के अनुसार से ऐसा बनाया गया है। किस्मों में सुधार, दिन प्रतिदिन किस्मों में सुधार किया जाता है। ठीक है, पहले गोभी एक सीजनली होता था जिसको हम लोग गोभी बोलते हैं, सीजनली। अब देखो ऐसा बात है, सालों भर आपको मिल जाएगा। टमाटर सालों भर मिल जाएगा। ये सब क्या हुआ, किस्मों में सुधार करने के तत्पश्चात, ठीक है, अब सालों भर उसको उपजाया जाता है वातावरण के अनुकूल। कोई ऐसा टमाटर है जो, ठीक है, ज़मीन पर वाला है, सीजनली है। कुछ ऐसा टमाटर है जिसको मेचान बना करके, अलान जिसको कहते हैं, बना करके उस पर उगाया जाता है कि नहीं। दोनों का फर्क होता है टमाटर में, लेकिन किस्म है और उसको सालों भर लोग उपजाते हैं। आगे कहता है क्या, फसल उत्पादन में सुधार अगर करते हैं तो उससे क्या होता है, पोषक प्रबंधन होता है। और पोषक प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन चीज़ चाहिए हमें उत्पादन बढ़ाना है, तो एक होता है खाद और एक होता है उर्वरक। पिछले क्लास में भी आप लोग को हम बतलाए थे खाद के बारे में और उर्वरक के बारे में बतलाए थे ना। खाद घर पर तैयार किया जाता है और उर्वरक रासायनिक विधि से तैयार किया जाता है। खाद के लिए सड़े गले पदार्थों की आवश्यकता होती है, इसमें केचुआ आते हैं और ये रासायनिक विधि से तैयार किया जाता है कल कारखाना में, बतलाए थे। अब देखिए इसी का एक और पार्ट है सिंचाई। अगर फसल उत्पादन अगर करना चाहते हैं तो खाद और उर्वरक तो देंगे ही, इसके अलावा उसमें समय सिंचाई भी करेंगे। ठीक है, और सिंचाई करेंगे तो सिंचाई पहले कौन चीज़ से होता था, कुआं से, उसके बाद नदी से, उसके बाद अब, ठीक है, नदी उन्नयन प्रणाली पहले था, अब ये सब खत्म। ठीक है, नदी में क्या करता था, जो एक उधर से एक इधर से लोग खड़ा हो जाता था, बड़का टीना टाइप का रहता था, और दोनों आदमी उसको डुबाता और फिर खींच करके उधर फेंकता, डुबाता खींच करके उधर फेंकता, ऐसे करके सिस्टम करता था पानी पटाने का। ठीक है, कुआं से पानी पटाता तो कुआं में चमड़ा का एक बनाए रहता था बाल्टी टाइप का, क्या कहते हैं, बैल जो होता है, घिरनी बना देता उसमें, ऐसे करके कुआं पर रख देता ऐसे करके। ठीक है, इसमें से घिरनी लगा रहता। अब 8 आम पर बैल को करता तो बैल को आगे खींच करके ले जाता तो अंदर से पानी बाहर निकलता। नाला बनाया रहता, नाला, एक बार में 20 लीटर 25 लीटर पानी गिरता। ऐसे करके लोग पहले पानी पटाते थे। ठीक है, अब ये सब बातें अगर कहा जाए तो कोई लेबर तक काम करने के लिए नहीं आएगा, नहीं। तो अब हो गया पंप सेट, और पंप सेट को भी अब हटा करके लोग समरसेबुल करवा दिए, और समरसेबुल में एक मोटर लगा दिए हैं। आराम से लाइट है, पानी खोल दीजिए, कंटिन्यू चलता रहेगा, है कि नहीं। आगे देखिए, अब कहता है फसल सुरक्षा प्रबंधन के अंतर्गत है मैदान में सुरक्षा। मैदान मतलब क्या समझते हैं, मिट्टी में सुरक्षा। पहले कीड़ा मकोड़ा लगा रहता था मिट्टी में। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग अगर, जैसे बैगन का पौधा देखे हैं, बैगन का पौधा हुआ, गोभी का पौधा हुआ, ये सब हम लगाते थे और जमीन में अंदर में कीड़ा काट देता था उसको। ठीक है, तो वो क्या होता था, जो मैदान में कई प्रकार के कीड़ा मकोड़ा होते थे, तो उसको मारने के लिए पहले रासायनिक खाद का प्रयोग लोग कर लेते हैं। देखते होंगे कई प्रकार का इसमें खाद मिला, मतलब क्या कहते हैं, उर्वरक मिला देते हैं ताकि उसमें, ठीक है, एक भी कीड़ा ना रहे। उसके बाद कहता है क्या, मैदान में सुरक्षा के लिए एक खरपतवार नाशी दवाई भी आई है। अब दवा, अब देख लिए जैसे अभी तंबाकू रोपने वाले लोग, गोभी का फसल लगाने वाले लोग पहले क्या कर दिए, जो खरपतवार नाशी का छिड़काव कर दिए। 8 दिन 10 दिन तक उसमें छिड़काव रहा, और छिड़काव रहने से क्या वजह, ऑटोमेटिक जल गया जंगल दवा से। जब जल गया यानी पूरा गल गया, तब उसकी जुताई करवा दिए, जुताई करवा करके मिट्टी का तैयारी करवा दिया। मिट्टी का तैयारी करके जो उसमें होता है फसल पैदावार लगाना, फसल अपना लगा देते हैं। और ये करते करते फिर कीट से बचाव के लिए भी उसका प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, समय समय पर, अभी अगर आप लोग चले जाएंगे, ठीक है, हमारे भेरी टोल गाँव में, तो मिलेंगे आपको ढेर सारे किसान, पिट्ठी पर जो होता है मशीन लादने वाला, लाद करके अभी क्या गोभी का हम पत्ता धो रहे हैं, शाम में क्या तो कीड़ा वाला दवा के लिए दवा मार रहे हैं, करके मेहनत करते हैं। ठीक है, एक दिन हम गए थे तो देखें अपने स्कूल पे, आधा घंटा हम स्कूल पे रहे होंगे ना, उतना देर में हम एक ही स्टूडेंट को, मेरा स्टूडेंट ही था, उसको देखे 5 बार लेकर के आते जाते। ठीक है, यानी उससे छिड़काव कर रहा था। तो ये है शॉर्ट टर्म। अब इसके बाद आप लोग को हम चैप्टर को चालू करते हैं, चैप्टर को देखिएगा। सबसे पहले देखिए, कहता है फसल उत्पादन में सुधार। सबसे पहले 3 टॉपिक वहां था ना, उसमें से पहला था आपको
फसल उत्पादन में सुधार के अंतर्गत देखिए क्या क्या है। सो कहता है टाइप ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब क्या होता है? फसल, अनाज। कहता है फसलों के प्रकार जिसमें हम निम्नलिखित चीज़ें प्राप्त करते हैं, अनाज, बीज, दालें, ये 3 चीज़ प्राप्त करते हैं। ठीक है, नीचे है सब्जी, मसाले व फल। ये सब कौन चीज़ के अंतर्गत आता है? अनाज के अंतर्गत। और ये चीज़ हम लोग खाते हैं। ठीक है, या तो कच्चा खाते हैं या पका करके खाते हैं, लेकिन खाते हैं। देखिए कहता है अनाज में इसमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि सम्मिलित हैं। ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। मालूम है ना, खाद्य फसल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, अनाज में। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे शरीर में 100 समय अगर नहीं मिला तो हम लोग पीलिया के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, अगर फूंक दिया जाएगा तो गिर जाएंगे। अब अंदाज़ लगा लो तुम लोग कितना कार्बोहाइड्रेट खाते हो। तो तुम तो सतर्क हो जाओ, नहीं तो तुमको तुम्हारे लिए वो अलग लगाना पड़ेगा टूल। अरे गिरने की तो बात को छोड़ दो। देख रहे हो जो बेंच डेस्क को अब आती है तो हमें आगे पीछे करना पड़ता है। नहीं, ठीक है, तुम 2 रोटी कम करो बउआ। नहीं तो नहीं खाओ, खाना नहीं खाओ। ठीक है, देखो आगे देखो। कहता है बीज, पौधे में पाए जाने वाले सभी बीज खाने योग्य नहीं होते हैं। जैसे सेब का बीज, सेब का बीज खाने योग्य है? नहीं है। यथा चेरी का बीज। खाने वाले बीजों में अनाज, दालें, बीज तथा मूंगफली ये हमें वसा प्रदान करते हैं। कहता है कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हमारे लिए खाने योग्य नहीं होते हैं, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो खाने योग्य होते हैं। अब बताइए, गेहूं एक प्रकार का क्या है? बीज ही ना है। मकई भी एक प्रकार का बीज ही है, लेकिन उसको हम लोग कौन चीज़ में करते हैं? खाने में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ नाम दिया है। देखिए, अनाज, दालें, बीज तथा मूंगफली। मूंगफली तो देखे हैं, खाए भी होंगे। अगर ट्रेन में अगर सफ़र करें तो उसका नाम है टाइम पास। ठीक है, मज़ा मौन उसमें लुलवेले रह जाता है। एगो मुंह में गया, दोबारा खोलिएगा तब तक मुंह वाला ख़त्म। लगता है कखनिया कोई दूसरा कोई अगर खोल करके देने वाला है तो मज़े भरा आता है, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, खाइएगा, लेकिन हम आप लोग को देने वाले नहीं हैं। पता होना चाहिए आप लोग को। एक स्टूडेंट के लिए, जैसे मेरा, ठीक है, 1000 प्लस पूरा, उससे भी पहले हम उसको कहे हुए थे, सर गया, लेकिन उसमें भी एटीट्यूड था, हमें भी एटीट्यूड, हम नहीं करने। कल पूरे बांट दिए। ये 12th क्लास नहीं 11th क्लास को हुआ था कल पार्टी, CBSE को हुआ था, सब हुआ था, समझे? हाँ, नहीं अभी तो नहीं मिलेगा इतना। मॉर्निंग में कोई दुकान वगैरह खुला हुआ नहीं रहता है, और इस क्लास में देना भी नहीं है। ठीक है, कह देंगे, जरूरी है खाना। चलिए, आप लोग दुआ कीजिए जो दिन प्रतिदिन हमारा स्टूडेंट, जो ये चले ना चले, ये इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बच्चा IPS UPS से निकाले, बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा मेहनत अगर है तो वो है टीचिंग में। टीचिंग में सबसे ज़्यादा मेहनत है, जिसमें बच्चा को संवारा जाता है। लेकिन बच्चा समझने वाला कहाँ? बच्चा को तो यूट्यूब, क्या कहता है, यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम। अगर लड़की है तो इंस्टाग्राम, और लड़का है तो फेसबुक। अब लड़कों कुछ इंस्टाग्राम पर क्या कहता है, रील। बाप रे, रील्स बनाने में तो पागल भेल है सब। तो कहाँ से ज्ञान होगी? ये आप लोग को हकीकत में हम कहते हैं, 2008 में 2007 में बच्चा को मोबाइल चलाने नहीं आता था। बच्चा जो क्लास में सबसे कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट था ना, 10th क्लास की बात करते हैं, 40 स्टूडेंट था मात्र, 40। और 40 में शायद हम उम्मीद करते हैं जो कोई बच्चा को बुक नहीं पढ़ने आता होगा। बुक जरूर पढ़ने आता था, लिखने जरूर आता था। पहले कम टीचर हुआ करते थे, लेकिन टीचर का फंडा होता था गांव में। जो पहला क्लास में अ से ल तक, दुक्का से 20 तक कहले, तब पहला से दूसरा में जाते। लेकिन अभी तो हम उम्मीद करते हैं 9th क्लास के स्टूडेंट को भी टेबल नहीं आता होगा 2 से 20 तक, ना बुक पढ़ने आता होगा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जो पढ़ाई से बच्चा को अब लगाव है नहीं। अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स भी बच्चे का पार्टी ले रहे हैं। कल नहीं जाना बेटा, अरे पहले रेगुलर जाओ। तो पहले 4 गो गाँव का हवलदार जाता, क्लासे का बन जाता पुलिस बच्चा, घर से उसको उठा करके लाता था। नहीं जाएगा कोचिंग, स्कूल। ठीक है, तो बच्चे को फैसिलिटी इतना मिल गया अब, जो बच्चा भाई क्यों पढ़ेगा? ठीक है, हमारे सरकार ऐसे कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्लास है, गाली देकर गए साला रे, नहीं बता भी रे, बोल चौथा का कौन होता? चौथा का इशारा से चौथा का तीसरा। क्या जरूरी है पढ़ने का?
बच्चा को ये समझ रहेगा तब ना। जब भी हम आपको पढ़ाने लगते हैं ना तो मूड खराब हो जाता है जब हम देखते हैं सिस्टम रिजल्ट का। तब बच्चे पूछते हैं सर हाईएस्ट मार्क्स। अरे हाईएस्ट मार्क्स क्या पूछते हो तुम, बच्चा सक्सेस कितना है ये देखो ना। तो क्लास में बच्चा को मार्क्स के लिए तैयारी करवाया जाता है, बस केवल मार्क्स के लिए। ऐसे पढ़ो इतना नंबर लाना है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ये पूछेगा ये पढ़ो, इसको ऐसे याद करो बस। और आज मार्क्स 450, 450 वाला भी बच्चा का नाम नहीं रहता है आज। और एक समय था जो 380 नंबर, 370 नंबर, 360 नंबर में बच्चा ठीक है टॉप करता, क्योंकि पहले सब्जेक्टिव लेवल एग्जाम होता, अब ऑब्जेक्टिव लेवल एग्जाम होता है। व्हाट्सअप सोशल मीडिया का जमाना है, बाहर में क्वेश्चन आउट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये सबसे दूर रहिए। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी चीज रेगुलर रहिए, रेगुलर। सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, जो एक रूटीन बनाइए जिसमें खेलने वाला भी काम होना चाहिए। बराबर आप लोग को कहते हैं ना जो खुश रहिए, प्रेशर में नहीं रहिए। देखते होंगे जब जाते हैं पिक्चर क्लिक करवाने के लिए यानी फोटो खिंचवाने के लिए, आप तो लगभग उसका भी कोई जरूरी नहीं है, मोबाइल में वो सेल्फी खींच लिए भेज दिए, अरे बना दिया ही रे। पहले लोग फोटो खिंचवाने के लिए जाते, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा मुस्कुराने से 1 मिनट में उतना सुंदर फोटो आ गया। अगर जिंदगी भर मुस्कुराते रहेंगे तो कितना मेरा जिंदगी सुंदर रहेगा, समझने की बात है ना। और जब सुंदर रहोगे, खुश रहोगे तो तुम्हारा माइंड भी फ्रेश रहेगा, और जब माइंड फ्रेश रहेगा तो पढ़ने में भी मन लगेगा। तो हम लोग डिप्रिसिएशन में रहते हैं हमेशा, पढ़ने का थोड़ा भी मन नहीं करता है। अगर गपियाने वाला कुछ लोग मिल गए तो गपियाना चालू कर दिए, और नहीं अगर मोबाइल मिल गया तब तो भूख प्यास, कोचिंग, ट्यूशन सब कुछ खत्म। अब कितने स्टूडेंट होंगे अभी जो 9 बजे तक सोते होंगे? जिस दिन से मोबाइल हुआ है, सोशल मीडिया हुआ है, उस दिन से तो 11 पहले बजेगा, तो नहीं तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। रूटीन बना हुआ है, रूटीन। पप्पा 1 घंटा फलना चल के तब 1 घंटा हमरो मोबाइल चलवे मिलते अब, ठीक है। और लोग गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये सब आप लोग नहीं कीजिए, ठीक है। तो 1 नंबर में अनाज में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, याद रहेगा। और बीज में खास करके दाल दलहन में वसा, दालें इसमें चना, मटर, काला चना, हरा चना तथा मसूर, ये हमें प्रोटीन प्रदान करते हैं। सुनते होंगे दाल का पानी पिया ही, सुनते हैं, देखेंगे ना आगे। पहले चलिए ना आगे। कहता है सब्जियां, मसाले व फल, ये हमें विटामिन तथा खनिज लवण प्रदान करते हैं, जैसे सेब, आम, चेरी, केला, तरबूज। सब्जियां जैसे पालक, पत्तीदार सब्जियां मूली, मसालेदार में जैसे मिर्च, काली मिर्च, चारा, फसल, जई, सुडान, घास पशुधन के चारे के रूप में उपलब्ध किया जाता है। देखिए ये अगर आप लोग खाइएगा ना, देख रहे हैं ना फिगर, ये अगर खाइएगा तो कितना मजा आएगा, और सब आदमी एकदम हो जाइएगा। तब तो आप लोग को बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ केवल यही खाने से नहीं। तब तो ये क्लास में पूरे समस्या ही समस्या खड़ा हो जाएगा। एक तो बैठने के लिए जगह नहीं है ना। देखिए फसल चक्र क्या होता है? सो बउआ, फसल चक्र का मतलब होता है खेतों में फसल को बदल बदल कर लगाने की प्रक्रिया। फसल चक्रण का मतलब होता है खेतों में फसल को बदल बदल कर लगाना। बदल बदल कर लगाने का मतलब कि कोई भी फसल उगाएंगे तो उस बीच में वो दलहन फसल लगा देंगे। कोई भी फसल लगाएंगे तो उस बीच में क्या लगा देंगे? एक दलहन फसल लगा देंगे। देखिए सभी फसलों को अपनी वृद्धि तथा जीवन चक्र करने के लिए अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग परिस्थिति का मतलब कि तापमान, नमी तथा अलग अलग दीप्त काल, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। अब आप बताइए, धान की फसल अगर हम किए हैं और धान की फसल के लिए मकई में जैसे चाहिए तापमान, वैसे अगर इसका तापमान हो जाएगा तो क्या होगा? धान का फसल हो पाएगा? नहीं होगा। बाबू मटर का पौधा, मटर का पौधा शीतकालीन फसलें हैं नहीं। अब उसको जो अगर हम बैसाख में ग्रीष्मकालीन फसलें में अगर बो देंगे, रहेगा? नहीं रहेगा। तो सब फसल जो हमारे यहाँ उगाया जाता है, जो भी हमारे यहाँ फसल की किया जाता है, फसल लगाया जाता है, उसके लिए अलग अलग तापमान है। अब बताइए जितना पानी धान में चाहिए उतना पानी अगर हम लगा देंगे खीरा में, काम करेगा? फसल बर्बाद हो जाएगा। तो अलग अलग मौसम चाहिए और अलग अलग फसल के लिए अलग अलग, ठीक है, सिस्टम चाहिए। देखिए कहता है फसलों का मौसम 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। सब में सब जगह से दिया हुआ है। एक है खरीफ फसल, एक है रबी फसल, एक है जायद फसल। मालूम होगा आप लोग को।
लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी से हम लोग चल रहे हैं तो इसमें कितना प्रकार दिया है? 2। एक है खरीफ फसल और एक है रबी फसल। ये फसल बरसात के मौसम में उगती है जून से अक्टूबर तक। उदाहरण के लिए काला चना, हरा चना, चावल, सोयाबीन, धान। चावल दिया है, ध्यान रखिएगा, चावल नहीं, क्या होगा? धान होगा। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा मिस है। चावल कहाँ से बनता है? धान से ही ना बनता है। आगे रबी फसल, ये फसलें नवंबर से अप्रैल तक के महीने में उगाई जाती है, इसलिए इसे सर्दी की फसलें भी कहते हैं। शरद ऋतु जो भी आने वाला है। अब हम लोगों को, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में हल्का हल्का ठंडा एहसास होता है, हल्का। देखिए प्रकृति का देन। अब लग रहा है, अभी नहीं लग रहा होगा, अभी तो पूरा गर्मी लग रहा है, लेकिन बाहर में आप लोग को ऐसा लगता होगा। ठीक है, आगे देखिए, उदाहरण में यानी खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से हैं? सो गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। अलसी मतलब समझते हैं ना? तीसी। रबी फसलें हैं। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। एक, फसल की किस्मों में सुधार, ऊपर में हम लोग देखे थे। दूसरा, फसल उत्पादन प्रबंधन, और तीसरा, फसल सुरक्षा प्रबंधन। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए, कहता है फसल की किस्म में सुधार के कारक हैं अच्छे और स्वस्थ बीज संकरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड। ठीक है, विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधे के बीज संकरण करके उन्नत गुण वाले पौधे तैयार करने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं, यानी संकर फसल कहते हैं, संकर नस्ल कहते हैं। फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाले कारक कौन है? उच्च उत्पादन और उन्नत किस्में। उच्च उत्पादन का मतलब क्या होता है? सोच समझिए, पैदावार में उत्पादन। जैसे ये जो तैयार होता है अपने पूसा फॉर्म में तैयार किया जाता है, समझे? तो हम लोग क्या करते हैं, जो अंदाज पर देखते होंगे अपने फैमिली में, समाज में, मकई हाथ पर ले करके ऐसे करके लोग करके कहते हैं, ओ मक सूख गए आज, इसमें ठीक है पन्नी बोरा कर दो, हम लोग बोलते हैं। वो लोग मापता है मशीन से, जो कितना तापमान में उसको सुखाना है, कितना तापमान में उसका भंडारण करना है, ठीक है, कितना तापमान में जमीन मतलब खेत से उसको काट करके लाना है, वो लोग करता है। तो वो लोग का एक सिस्टमेटिक ढंग से वो बीज तैयार हो जाता है, और वो बीज हम लोग अपने यहाँ लगाते हैं तो पैदावार में वृद्धि हो जाती है। देखे हैं या नहीं देखे हैं सब? ठीक है, आगे देखिए, कहता है क्या? प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। ठीक है, दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। सबका अपना अपना होता है। अगर हम उन्नत किस्म का प्रयोग करते हैं बीज का और उसका समय अगर देख रेख करते हैं तो फसल पैदावार अच्छा होता है, और जब फसल पैदावार अगर अच्छा होता है तो उसका रेट भी ज़्यादा होता है। देखे हैं ऐसा? कभी आप लोग जाइएगा मार्केट में खरीदने के लिए तो एक ही फसल, जैसे अगर चावल है तो 4-5 गो बोरा में रखेगा चावल। ये चावल लीजिएगा तो इतना रुपये किलो, ये चावल लीजिएगा तो इतना रुपये, ये दाल लीजिएगा तो इतना रुपये, ऐसे करके बतलाता है। सब्जी में ही जाएंगे तो सब्जी का 2 गो लगाए रहता है, 3 गो ढेरी रहेगा, वही बैगन ही, लेकिन 3 गो रहेगा ढेरी। इसमें से लीजिएगा तो इतना रुपये लगेगा, इसमें से लीजिएगा तो इतना रुपया लगेगा, इसमें से लीजिएगा इतना। ये हमारे फसल पैदावार का उत्पादन क्षमता और उन्नत किस्म का कमाल है। ठीक है, अगर 100 समय देख रेख करेंगे तो लंबा लंबा सीधा सीधा अगर लाइटिंग वाला बैगन रहेगा, और कम देख रेख करेंगे तो कनाह कोतर रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो आज हम आप लोग को यहीं तक रखते हैं, यहाँ से आगे हम लोग चलेंगे अगला दिन। समझ गए ना? यहाँ से ध्यान रखिएगा, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, रोग कीट तथा, ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले जो भी हैं हम लोग अगला दिन देखेंगे। यहाँ तक आज रहने दीजिए, ठीक है? इससे आगे हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे, चाहे रुकिए ना, हल्का पढ़ ही लीजिए। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोध। जैविक मतलब समझते हैं ना? क्या समझते हैं? भूल गए। जैविक मतलब जीव, अजैविक मतलब निर्जीव। पढ़ाए थे आप लोग को, याद आ गया होगा। देखिए कहता, क्या बोले? हाँ, है ना? देखिए, जैविक रोग कीट तथा निमेटोड तथा अजैविक सूखा छात्र, ठीक है, साक्षरता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला, ये सब हमारे अजैविक के अंतर्गत आ जाते हैं। अजैविक के अंतर्गत जो उसमें रोग लगते हैं, एक करेला का पौधा आप लोग देखे होंगे, ठीक है, करेला लत्ती वाला है, अलान पर होता है वो, उसमें एक पीला पीला आता है मक्खी, इतना खतरनाक होता है मक्खी, वो जैविक के अंतर्गत आ जाएगा। इतना खतरनाक, जब आप दवा का छिड़काव करेंगे ना, मक्खी उड़ करके बाहर बैठ जाएगा दूसरे खेत में, छिड़काव करके हटे और फिर वो आ जाएगा। मरता नहीं हो जल्दी, वो केवल पत्ता का चट करता है, मरता है मतलब, लेकिन उस समय में परेशान करेगा आपको, और किसान को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। किसान को सबसे ज़्यादा क्षति वही पहुंचाता है आपको। ठीक है, इसी प्रकार से और भी कई है। देखिएगा, गोभी में एगो पिलुआ आता है, हरा हरा पिलुआ, वो आपके पत्ता पर, गोभी का पत्ता पर बैठ करके पत्ता को चट कर जाता है। और जब पत्ता का चट कर जाएगा तो बताइए, क्लोरोफिल की मात्रा तो खत्म हो गई, तो क्या भोजन बनेगा? और जब भोजन नहीं बनेगा तो उसका जो गोभी का जो फूल होता है वो वृद्धि नहीं कर पाती है। इसलिए किसान सब
ठीक है, दिन रात लगे रहते हैं उस पर और मेहनत करते रहते हैं। तो ये सब जो जीवित आ गए वो सब आ गए आपको जैविक के अंतर्गत। इसी में देखते होंगे गर्मी आ गया ज़्यादा, पाला गिर गया, जैसे देखते होंगे बरसात में काफ़ी वर्षा हो गई तो उसमें जो क्षति होता है तो वो सब आ जाता है आपको अजैविक के अंतर्गत। ठीक है, कहता है व्यापक व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को अस्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ठीक है, अगला कहता है ऐच्छिक स्वसमय विज्ञान गुण। चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब देखते होंगे आप लोग, ठीक है, क्या हुआ बस